अरे उन्होंने मेरी बात सुनिए पहले। बोला बोला। उन्होंने कहा मुझे 100 आदमियों को कहा था मतलब लेकर आने के लिए। मैंने कहा पूरा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मैं 50 ही आदमी लेकर आया हूँ, यहाँ तो बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं। देखिए, मेरे को 100 आदमी का आदेश था, मैं 50 लेकर आया हूँ। मेरे को 100 आदमी का आदेश था, मैं 50 लेकर आया हूँ। मेरे को 100 आदमी का आदेश था, मैं 50 लेकर। का भीड़ ना है। नरेंद्र मोदी आयल हल्दी है सासाराम में, 500 रुपया साड़ी के लालच देकर महिलाओं के बुलाया गया। आए थे गाया में, महिलाओं ने इंटरव्यू दिए मीडिया के माध्यम से कि हम तो जाते हली तो जानते हली, ऐसा तो मुझौसा के कभी रैली में ना आते हली। कहला कि सड़ियो दिया पैसों दिया, अब भैया यहाँ कुछ ना मिलल ना हो तो गहन वो चल गेल। महंगाई कैसे चली परिवार मोरे भैया हो, ए मोरे चाचा हो, ए मोरे भैया हो, कब तक खैबा परदेस जाके मार। सुरक्षित हैं। अरे भैया वो अपना पत्नी के तो मंगलसूत्र के बचेबे ना किए तो दूसरा के महिला के कहा से मंगलसूत्र। बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ ना, जो अपने पत्नी के नहीं हुए वो दूसरे महिला को क्या होंगे। बीजेपी का मतलब समझते हैं बलात्कारी पार्टी। विद्रोही फिर पैदा हो गया हूँ मैं। नीतीश के मुंह में अब नरेंद्र मोदी के मुंह में भी काली पोतने का काम करूंगा। हमरा पुरन के राज चाहिए, हमरा कांग्रेस वाला राज चाहिए। अभी हमरा मोदी नीतीश के राज। हर महीना मोबाइल से रिचार्ज कर लेते हैं, कैसे कह रहे हैं महंगाई है। भैया देखिए, जब कांग्रेस के राज था तो 10 रुपया के हमारी बीबी रिचार्ज कराती थी। अब हम रहते थे प्रदेश में तो मिस कॉल करके हमसे बात कर लेती थी। इस वक्त मैं बिहार में हूं और बिहार में लगातार चुनावी यात्रा में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरी मुलाकात ऐसे शख्स से हो गई है, ये कुछ कहना चाहते हैं। इनके हाथ में देख लीजिए पोथी पत्रा बाकायदे एकदम है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान आज पूरे बिहार से जो पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को पिटाने की जरूरी नहीं है। महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनेगा तो रोजगार का यहाँ पर भरमार हो जाएगा। इसलिए अब 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नेतृत्व में महागठबंधन के सरकार बनाना है। तेजस्वी जी, महागठबंधन, दीपांकर जी, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तमाम लोगों के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन लाना है। और यहाँ पर हम लोग को पलायन नहीं करने पड़ेगा, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाने नहीं पड़ेगा, मार नहीं खाने पड़ेगा और यहीं पर हम लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं गाना के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, तो अब तक जेकर खून न खौलल, खून हवे ना पानी हा, शोषण जुल्म से सह के जियल ई कैसन जिंदगानी हा। क्या बात। तो रन में लड़के जब प्राण गवैले ओकरे अमर कहानी हा, ओकरा खून से रंगली झंडा यही ललका निशानी है। तो जात पात में बटा न लोगवा, जात पात में बटा न लोगवा, अब तो करा सुधार। ए मोरे भैया हो, ए मोरे चाचा हो, कब तक खैबा परदेस जाके मार। ए मोरे भैया हो, ओ मोरे चाचा हो, कब तक खैबा गुजरात जाके। वाह गजब। ओ मोरे भैया हो, कब तक। एक मिनट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपकी जनता में आवाजें नहीं, ताली नहीं मार पा रहे हैं। देखिए ताली मारेंगे तो और मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, इसलिए ताली लग नहीं पाई। ताली में कमी नहीं होना चाहिए। कमी दिख रही है। और दूसरा कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ, आवत चुनाव नेता दिहे बड़ा भाषण। आवत चुनाव नेता देख रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार जी भैया, यही नीतीश कुमार कहले रहलन कि हम बिजली मुक्त कभी न दे, लेकिन अब चुनाव आ गई तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर देलन। ये चुनावी लालीपॉप बा, ये खाली जनता के भ्रमित करे खातिर। आवत चुनाव नेता दिहे बड़ा भाषण, का होई दिहला से 4 किलो राशन।
5 किलो नहीं खे मिलत भैया, 4 किलो मिलता। जितना डीलर लोग हवान 1 किलो ईंट पर 1 किलो आधा किलो काट ले हवान, जर्ती काट ली है। जैसे ये किसकी गलती माना जाए? ये सरकार की गलती है, क्योंकि जब हमारे लोग एमओ के पास जाते हैं ब्लॉक में तो उनकी सुनवाई नहीं होता है, क्योंकि एमओ भी डीलर से घूस खाता है भैया। और एमओ से एसडीओ जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है जिला में वो घूस खाता है। पूरे नीचे से ऊपर तक पूरी तंत्र घूसखोर बना हुआ है नीतीश के राज में भैया। ये चलते हमको गाना के माध्यम से अब तक तो सबको कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, अब तो आप पूरे जो है जिम्मेदार को चोर बना दिए। अरे वोटे चोर ना होला भैया, पूरे के पूरी यहाँ व्यवस्था चोर बनल बा। चाहे आप दखल खारिज के लिए जाइए, जाति आवासीय बनाने के लिए जाइए, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन बनाने के लिए जाइए, जब तक कि वहाँ चढ़ावा न चढ़ाइए कर्मचारियों को तो कोई काम भैया नहीं होने वाला है। नीतीश के राज में पूरा तंत्र ही घुसखोर बन गया है। इसे मुझे गाना के माध्यम से कहना पड़ा। अब तक चुनाव नेता दिहे बड़ा भाषण, अब का होई दिहला से 4 किलो राशन। इतना बा महंगाई कैसे, अरे इतना बा महंगाई कैसे चली परिवार। ए मोरे भैया हो, ए मोरे चाचा हो, ए मोरे भैया हो, कब तक खैबा परदेस जाके मार। ए मोरे भैया हो, ये कब तक खैबा परदेस जाके मार। आज महंगाई भैया इतना बढ़ गई बा, इतना बढ़ गई बा कि का कहल जाओ। महंगाई के कारण माई बाप दवाई के बिना भैया मरत हवन। महंगाई के कारण बच्चे लोग शिक्षा से दूर हटत जात हवन। इतना महंगाई और साथ जीएसटी भी लाद दिया सरकार। हर महीना मोबाइल से रिचार्ज कर लेते हैं, कैसे कह रहे हैं महंगाई है? भैया देखिए, जब कांग्रेस के राज था तो 10 रुपया के हमारी बीबी रिचार्ज कराती थी, और हम रहते थे प्रदेश में तो मिस कॉल करके हमसे बात कर लेती थी। उसी हिसाब से सुविधा भी तो ले रहे हैं आप लोग भैया। अभी तो देखिए ना, 10 से हुआ 19, 19 से हुआ 29, 29 से हुआ 39, 39 से हुआ 59, 59 से हुआ 69, और का कहीं बढ़ते बढ़ते आज 200 हो गया 99। और अभी आओ अंडानी अंबानी बनाइए बढ़ाइए भैया, जानला ना। ये चलते हमरा पुरनके राज चाहिए, हमरा कांग्रेसे वाला राज चाहिए, और ये हमरा मोदी नीतीश के राज ना चाहिए। तो भैया गाना सुनते जा। तो और अगला कड़ी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, महागठबंधन जितावा एनडीए हरावा, महागठबंधन जितावा एनडीए हरावा, और नीतीश मोदी के अब सबका सिखावा, नीतीश मोदी के अब सबका सिखावा। अरे तबे मिली यही रोजगार भैया, तबे मिली रोजगार भैया। मोरे चाचा हो, ए मोरे भैया हो, कब तक जाके खैबू परदेस मार। मोरे भैया हो, मोरे चाचा हो, कब तक खैबू परदेस जाके मार। ये देखिए, क्या नाम हुआ वैसे? हमारे ऑडियंस को नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार मेहता उर्फ विद्रोही जी भी कहते हैं। एक विद्रोही जी हमारे आरा के थे, वीरेंद्र विद्रोही, जो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कालिक पोतने का काम किए थे। और मैं दूसरा विद्रोही फिर पैदा हो गया हूँ। मैं नीतीश के मुंह में, अब नरेंद्र मोदी के मुंह में भी कालिक पोतने का काम करूँगा। ये किस तरीके से करेंगे? अब की बार नीतीश की सरकार फिर बन रही है। नहीं, 2025 में कभी ना अब नीतीश, 2025 कभी ना नीतीश। अब महागठबंधन के भैया बनते ही हैं सरकार, और सबके मिलते ही रोजी रोजगार। युवाओं को रोजगार दिए हैं, युवा उनके साथ हैं। अरे युवाओं को वो कहाँ रोजगार दिए? 17 साल से तो सत्ता में थे इंडिया के साथ में। अब मात्र 17 महीना जब मौका मिला तेजस्वी भैया के, तो 17 महीना में जो रोजगार उन्होंने देने का काम किया, उस 17 साल में नीतीश कुमार और एनडीए सरकार नहीं दिया बिहार में। इसलिए 2025 अब ना नीतीश, अब कभी ना नीतीश भैया, कभी ना नीतीश। क्या कहेंगे आप?
क्या कह दिए ये बड़ी बड़ी बात बोल दिए, क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ? बहुत, मेरा नाम जोगेंद्र कुमार हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज जो भी आप युवा हैं, नौकरी वोकरी मिली? नहीं, नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन अभी जो भी काम चल रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है। और जो भी नौजवानों को काम करने में बहुत समस्या हो रहा है। जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है। और ठेकेदार लोग, लेबर लोग को टाइम से नहीं दे रहा है पैसा, चाहे प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए। और यानी कि अब की बार युवा वर्ग के लोग क्या करना चाहते हैं? वो बदलाव चाहते हैं बिहार को, और अपना रोजगार भी चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान को अपना राज्य में अगर रोजगार मिले तो प्रदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से मार खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप देख रहे हैं। अभी एक लोगों से हमारी उधर मुलाकात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि हमें जो है कहा गया था कि 100 लोगों को लेकर आना है, लेकिन मैंने कहा पूरा कर लिए। उन्होंने कहा सिर्फ हम 50 लोगों को लेकर आए हैं। यानी कि ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर तो ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ पटना में, हम लोग पटना नेताजी इस पर क्या कहेंगे? अभी एक लोगों से हमारी मुलाकात हुई आगे, अरे उन्होंने, सुना। मेरी बात सुनिए पहले। बोला। उन्होंने कहा मुझे 100 आदमियों को कहा था मतलब लेकर आने के लिए। मैंने कहा पूरा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मैं 50 ही आदमी लेकर आया हूँ, यहाँ तो बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं। देखिए, मेरे को 100 आदमी का आदेश था, मैं 50 लेकर आया हूँ। ई पैसा का भीड़ ना है। नरेंद्र मोदी आयल हल्दी है सासाराम में, 500 रुपया साड़ी के लालच देकर महिलाओं के बुलाया गया। आए थे गया में, महिलाओं ने इंटरव्यू दिए मीडिया के माध्यम से कि हम तो जानते हली, तो जानते हली ऐसा तो मुझौसा के कभी रैली में ना आते हली। कहला कि सड़ियों दी है, पैसों दी है। अब भैया यहाँ कुछ ना मिलल, ना हो तो गहन वो चल गेल। कितने गया में महिला लोग के सिकरी आप लोग मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, कान के बाली छिना गेल, सिकरी छिला गेल, मंगलसूत्र तक हेरा गेल। तो ये जो महागठबंधन के रैली है, अरे भैया ये जो महागठबंधन के रैली जो है ना, ये देखिए हम लोग सतुआ लेकर के आए थे। अब प्रेम से सब माले के लोग हम लोग आपस में घोर के खा लिए, पी लिए। तो ये हम लोग जो है से पैसा पर बिकने वाले लोग नहीं हैं, और ना पैसा पर हम लोग को कोई खरीद सकता है। हम लोग अपना तन मन धन देकर के परिवर्तन के लिए बिहार में आए हैं, समझे ना। ये अगर कोई कहा तो ये गलती कहा। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं हम तो मंगलसूत्र की सुरक्षा करते हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षित हैं। अरे भैया, वो अपना पत्नी के तो मंगलसूत्र के बचेबे ना किए, तो दूसरा का महिला के कहा से मंगलसूत्र? बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ ना, जो अपने पत्नी के नहीं हुए वो दूसरे महिला को क्या होंगे? बीजेपी का मतलब समझते हैं? बलात्कारी पार्टी। बीजेपी मानो बलात्कारी पार्टी, सही बात है भैया। अब बीजेपी मानो बड़का झूठा पार्टी, अब भाजपा मानो भारत जलाओ पार्टी। इसका 3 को परिभाषा है। आप पूछिए हमसे कैसे ये कह रहे हैं? देखिए, आप जो है कुलदीप सिंगर को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो है से पूर्व विधायक, कौन केस में फसल है? बलात्कार के केस में फसल है। ब्रिजभूषण को ले लीजिए, कौन केस में फसल है? बलात्कार के केस में फसल है। तो भाजपा बलात्कारी पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक नहीं हजारों उदाहरण देंगे। अभी हमारे देखिए आईटी सेल का मंडल आयोग का जो है से कि भाजपा के अध्यक्ष एक महिला के साथ में जो है गड़बड़ बहुत जल्दी में किया। तो इसको इसका तो नीचे से ऊपर तक चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं भाजपा मनो भारत जलाओ पार्टी, अब बीजेपी मनो बड़का झूठा पार्टी, अब बीजेपी मने बलात्कारी पार्टी। तो आपकी बात फिर किसका चेहरा जनता देखना चाहती है? अरे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बिहार में तेजस्वी जी दावा ठोक रहे हैं आप? दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देख रहे हैं, ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता को आप सुन रहे हैं। मैं लगातार ये यात्रा की रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं लगातार यहाँ की आपको जो माहौल बन रहा है मैं माहौल दिखाता रहूँगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप इनको सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।